गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो लोग भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जो लोग नए जुड़े हैं, जितना देखिए आपसे रीडिंग मैच करे आप बस उतना ही लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने लव्ड वन को भी भेजिएगा यदि हो सके तो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कोई भी मन में क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं और आपको यहाँ पे सही गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ शिव शक्ति ऊर्जा प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए। शिव शक्ति ऊर्जा प्लीज़ गाइड कीजिए। तो आप गाइडेंस दीजिए, क्या आप गाइड करना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ गाइड कीजिए। शिवाय नमः शिवाय। शिवाय। अच्छा, बहुत देर से कार्ड आया, देख लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला कार्ड जो आया है वो महाशिवरात्रि का आया है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि उनके लाइफ में बहुत मतलब होता है ना, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा हो, या फिर यदि प्रॉब्लम नहीं भी चल रहा है, आप एक रिलेशनशिप में हैं और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि आपने यदि शिव जी से हो सकता है कि कोई विश ऐसी मांगी है तो आपकी विश पूरी होगी। और वो कब होगी? महाशिवरात्रि के आसपास। तो अगले साल, जैसे आज इस साल की तो महाशिवरात्रि ऑलरेडी बीत गई है, तो अगले साल आपकी विश फुलफ़िल होगी। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है और उनका लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, तो शिव जी माता पार्वती की आप भक्ति कीजिए। आपके लाइफ में वो सारी हार्मनी आएगी, वो सारी सुख शांति समृद्धि खुशी जो भी आप चाहते हैं वो सब आएगा। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो सब कुछ दूर होगा और फिर से आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग वेट कर रहे हैं शादी का, कोई अलायंस नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है कि आपको वो अलायंस नेक्स्ट ईयर महाशिवरात्रि के आसपास मिल जाए। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपके रिश्ते में यदि कड़वाहट है, बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो गई है, शांति की कमी है, खुशहाली नहीं है, वो सब कुछ सही हो जाएगा। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी मैरिड है, और जो लोग नया ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे अपने लाइफ में। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो आप खुश हो जाइए। और बॉटम ऑफ डेक का जो कार्ड है स्टिलनेस का है। तो स्टिलनेस का कार्ड ये बताता है कि बहुत बार हमें क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं। हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन खुद के अंदर झांक के नहीं देखते हैं। अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं, ध्यान लगाना बंद कर देते हैं। तो हमें ना वो भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि हमें वो पता ही नहीं चल पाता कि उसके आंसर क्या है। उसके आंसर आपके अंदर ही हैं। आप शायद दिमाग को शांत करके ईश्वर से कनेक्ट हो तो वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। लेकिन हम भाग दौड़ में इतनी बिज़ी हो जाते हैं, या बाहर में उस क्वेश्चंस के आंसर बाहर के लोगों से पूछने स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं मिल पाता। लेकिन जब हम अपने अंदर झाँकते हैं, अपने ईश्वर से कनेक्शन बनाते हैं, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाते हैं और सल्यूशन भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यही बोला जा रहा है। प्लीज़ ईश्वर, तो ब्लेसिंग आपको मिल गई है। यदि आप कुछ ऐसे वो ब्लेसिंग का कार्ड है। यदि आपके मैरिज में कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगा। यदि आप किसी नए रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ का मतलब वेट कर रहे हैं, कुछ मैरिज में बंधने के लिए चाहते हैं, या कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जिसके तरफ आपकी बोलते हैं ना, आप चाहते हैं कि उससे आपकी शादी हो, तो आपके चांसेस हाई है। शिव जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। और द फूल का कार्ड आया है। देखिए, द फूल का कार्ड कब आता है? जब भी हमारे ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ चलता रहता है जिसको बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर बस नहीं रहता, हमारे ऊपर उस चीज़ का कंट्रोल नहीं है, हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हमें उस चीज़ को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। आपको पता है कि आगे गड्ढा है, खाई है, लेकिन आप को बोलते हैं ना कि भगवान पे वो भरोसा करके लीप ऑफ फेथ के साथ आपको उस काम के प्रति आगे बढ़ते रहना चाहिए। उस जो भी है, कुछ भी यदि वर्क
से रिलेटेड कुछ भी ऐसा चीज़ आप ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, तो उसके प्रति आपको आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं और क्या ऊर्जा है। तो जो भी यदि कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसी है ना जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ कंट्रोल में आपके नहीं है सिचुएशन, वैसे सिचुएशन को आपको ईश्वर को सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्या डेक से क्या निकलता है। तो देखिए सबसे पहला कार्ड यही है कि आपको द फूल, आपके अंदर बहुत सारे नॉलेज है, ईश्वर ने आपको बहुत सारी चीज़ दिया है सोचने समझने, मतलब बोलते हैं ना आपको बहुत सारे चीज़ की नॉलेज हो सकती है, उस नॉलेज को आपको इम्प्लीमेंट करना है और लीप ऑफ फेथ के साथ अपने काम को करना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आपको वो अथॉरिटी पोजीशन मिलेगा। यदि इमोशनली आप फुलफिल नहीं है, आपके रिश्ते में बहुत दरार है, खासकर आपके मैरिड लाइफ में यदि प्रॉब्लम है, तो वो सारे प्रॉब्लम को ठीक हो जाएंगे। या फिर ऐसी आप पार्टनर का वेट करें जो आपको समझे, तो वैसे पार्टनर आपको आपके लाइफ में मिलेंगे और वो आपको बहुत अच्छा से समझेंगे। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये आप इमोशनली, वो इंसान ऐसा होगा जो इमोशनली हील्ड होगा, उसे पता होगा कि इमोशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं। तो इक्वल जो बोलते हैं ना, इक्वल जो समझदारी होता है, साझेदारी होता है, उस तरीके वाले आपको पार्टनर मिल सकते हैं। और यदि आप गुड फैमिली का सपना देखते हैं, तो आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो हैप्पी फैमिली लाइफ आप उनके साथ लीड कर सकते हैं। या यदि आप ऑलरेडी मैरिड है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता, आप चाहते हैं उस रिश्ते को बचाना, तो वो रिश्ता आपका बचेगा और आपका फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी होने वाला है। लेगेसी आने वाली है। आपके पास यदि धन संपत्ति की कमी थी, तो कुछ ऐसे चीज़ आपके तरफ आएंगे। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपके पूर्वजों की, आपके गुरु की, आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत कृपा है आपके ऊपर। आपके हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ लॉयल फ्रेंड्स बने। आपके लाइफ में यदि स्टेबिलिटी की कमी है, धन की कमी है, धन नहीं आ रहा है या टिकता नहीं है, तो वो सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो रहे हैं। आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। यदि आपको, जैसे आपका हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पता नहीं मेरा हेल्थ ठीक होगा कि नहीं होगा, तो आपके हेल्थ भी ठीक होने के चांसेस है, ठीक है। और ये बता दूं कि ये जो भी जो भी आपके लाइफ में, ये कार्ड मैं अब रख देती हूँ इधर। देखिए ये कार्ड आया है, ये कार्ड मतलब जो भी आपके लाइफ में ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हो सकता है तू तू मैं हो रही हो, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन गए हो, तो ये सारे आपके तरफ नकारात्मकता भेजी जा रही है। बहुत हाई लेवल ऑफ नकारात्मकता भेजी जा रही है। ऐसे ये कार्ड कभी नहीं आता है। ये कार्ड यदि आया है तो कुछ नकारात्मकता है आपके लाइफ में, और ये सारे चीज़ से आपके घर में हो सकता है कलह कलेश की स्थिति बनी रहती हो, या खुद आप ओवर थिंकिंग में रहते हो। बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ आप सोच लेते होंगे जो शायद एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या मतलब आपके विचार का उधेड़ बुन आपके दिमाग में चलता रहता होगा। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर, आपके बोलते ना, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उनके वो देखिए आपको और आपके पार्टनर को बांधना चाहते हैं। मैं पूरा कार्ड इसको दिखा नहीं सकती हूँ, ठीक है, लेकिन वो बांधना चाहते हैं, इसीलिए वो तरह तरह की ऊर्जा भेजते रहते हैं ताकि आप लोग उनके कंट्रोल में रहे और आप लोग खुद में लड़ाई झगड़ा करते रहे, हमेशा लड़ने झगड़ने वाली स्थिति आपकी बनी रहे। उसके लिए वो तरह तरह के प्रयास करते, तरह तरह के ऊर्जा भेजते हैं, या कई लोगों के तो सेपरेशन भी करा दिए हैं। ऐसी वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पे आ रही है। तो आपको समझदारी के साथ चलना है, अपने भगवान से बोलते ना कनेक्शन को कभी हटाना नहीं है। कितने भी कनेक्शन आपके बिगड़ जाए, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर कुदृष्टि है, उनकी बुरी दृष्टि है, ठीक है। और हो सकता है कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हताश है, परेशान है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है आपके लाइफ में, चाहे वो इमोशनली बहुत लॉस हुआ है। यहाँ पे ज़्यादातर देखिए पारिवारिक रिश्ते को दिखाता है, पर्सनल लाइफ को दिखाता है, कप्स वाली एनर्जी इमोशंस को दिखाता है। तो इमोशनल जो फुलफिलमेंट है ना आपके अंदर नहीं है, आप बहुत सैड वाली एनर्जी में है कहीं ना कहीं, और आपके पास जो है उस चीज़ को आप देख नहीं रहे हैं, और जो चीज़ आपके तरफ से भाग गई है, हट गई है, आप उसके तरफ ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। तो आपके तरफ ऐसी ऊर्जाएं भेजी जा रही है कि आप वो वैसे लोगों को के बारे में सोचे जो लोग आपके लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। और जो आपके पास है उसको आप देखे ही नहीं, क्या आपको भगवान ने गिफ्ट दिया है उस चीज़ को आप देखे ही नहीं। इसके लिए आपके ऊपर तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। तो आपको समझदारी से काम करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हो सकता है कि सेपरेशन हो गया हो उसके पार्टनर के साथ, शायद यही सब वजह से वो समझ नहीं पाए होंगे ऐसे, लेकिन जिसका नहीं हुआ है वो समझदारी से काम लीजिए।
अपने लाइफ को सही बनाइए। आप ये सोचिए कि ऐसा अचानक से ऐसा क्या हो गया, जितने लड़ाई झगड़े आपके लाइफ में हो गए, कुछ तो है, कुछ तो फिशी है, ऐसा आप सोच के अपने ऊपर वर्क कीजिए, शांति बना के रखिए और ईश्वर पे पूर्ण रूप से भरोसा करिए। भगवान सबकी देखता है, सबकी सुनता है और ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, इतना हमेशा याद रखिएगा। बिगाड़ने वाले से ज़्यादा बनाने वाला होता है, याद रखिएगा। और आपकी तरफ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी भेजी जा रही है। बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। ट्रैवल आप करके कहीं जा सकते हैं या कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, कुछ ऐसे चीज़ आ सकते हैं। कुछ लोग के केस में ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर यदि अलग हो चुके हैं आपसे, तो हो सकता है उनकी तरफ से कुछ मैसेज आपको आ सकता है, कुछ हो सकता है रीयूनियन के कुछ मैसेज आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिव जी का यदि आप चाहते हैं उनके साथ मतलब फिर से यूनियन बनाना, यूनाइटेड होना, तो वो एक अच्छी खबर आपकी तरफ आ सकती है। और जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसा वेट कर रहे हैं, कुछ ईमेल का वेट कर रहे हैं या कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, तो उनके तरफ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऐसी कुछ यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो आप जैसे आपसे मैच करें आप वैसे ही लीजिए, या कुछ आप बिजनेस प्रपोजल किसी के सामने रखे हैं और पार्टनरशिप में आप काम करना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे न्यूज़ आपको मिलने के चांसेस है। ये ट्रैवलिंग वाली भी एनर्जी आ रही है, कुछ आप कहीं ट्रैवल करके भी जा सकते हैं। पर ये यहाँ पे जैसे आपको कुछ ऐसे ईमेल्स या मैसेज आ सकते हैं जो आपके लिए सही होंगे, जिससे आपका हो सकता है कि तकलीफ़ दूर हो। ठीक है, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग मिल चुकी है लव एंड हार्मनी का, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो एक अच्छा ही मैसेज होगा आपके लिए। ठीक है, और आपको चैरियट वाली एनर्जी में रहना है, हमेशा आपको चलते रहना, मतलब आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, दुखी नहीं होना है, ईश्वर पे सब कुछ समर्पित करके। यहाँ पे भी शिव जी की देखिए एनर्जी आ रही है, आप देखेंगे यहाँ शिवलिंग है, तो आपको चलते रहना है। आप जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, आपको एक्ट करना है, आपको खुद कन्फ्यूज़न में अपने आप को नहीं रखना है। आपको कहीं ना कहीं पता है कि कौन कैसे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको जो लोग अच्छे लोग हैं उनको लेके आपको चलना है, और जो लोग आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है उनसे आपको थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, सबको लेके चलना इम्पॉसिबल है। तो देख लेते हैं इस डेक से क्या है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके ही मैसेज आ रहे हैं। तो यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो कुछ नकारात्मकता भेजी जा रही है आपकी तरफ, जिससे आपकी लाइफ में ये मिसअंडरस्टैंडिंग आए। देखिए यहाँ पे भी आ रहा है आपको, यहाँ पे देखिए पूरे रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए आपको बोला जा रहा है, ये दो इंसान की एनर्जी आ रही है। आपको अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे को, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करने, क्यों ऐसा हो रहा है आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, और यदि आपके ऑलरेडी रिश्ते टूट चुके हैं, तो आप रिश्ते टूट चुके हैं तो हो सकता है यदि आप चाहते हैं उनके साथ आपका जुड़ाव हो फिर से, तो होंगे आपके साथ। और यदि आप नए रिलेशनशिप में बंधना चाहते हैं तो वो भी मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और आपके जो बोलते हैं ना, चेरिश करना है आपको। हो सकता है कि कोई आपके कलीग्स ही हो जिनसे आपका फ्रेंडशिप हो और उनके साथ आपका बोलते हैं ना बॉन्डिंग हो जाए, कुछ इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। तो तो आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, फाइट करने से कुछ भी नहीं होगा। और यदि आप नए रिलेशनशिप में बनेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आप इक्वली एक दूसरे को समझेंगे, इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। आपके जो इमोशंस होंगे वो आप ही की तरह होगा, बिल्कुल देखिए आप दोनों सेम दिख रहे हैं। मतलब दोस्ती वाला रिश्ता होगा, जो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के बातों को समझे, नारा मतलब बोलते हैं ना कुछ भी आप उनसे शेयर कर सकते हैं, इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। ऐसे कुछ रिश्ते आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बोला जा रहा है कि देखिए फ्रीडम, आप ना कभी भी अपने आप को बंधा हुआ मत फील करिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बंधा हूँ, मैं कैसे क्या करूँगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी होती है, कोई रिश्ता हमारे लिए सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उस रिश्ते में समाज के लिए और सब सोसाइटी के लिए उस रिश्ते में बंधे रहते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि क्यों क्या कहेंगे लोग, तो ये सब करना आप बंद कीजिए। देखिए अपने बारे में आपको डिसीज़न लेना है, आप सबसे बड़े वो हैं। कोई लोग क्या कहेंगे उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप क्या चीज़ से गुजर रहे हैं, आपको आपके लिए क्या सही है, ईश्वर से आप थोड़ा देर ध्यान में बैठिए, थोड़ा देर अपने ऊपर काम कीजिए। आपको अपने आप अंदर से आवाज़ आएगी कि आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में। दूसरे आपको कैसे चलाना चाहते हैं उस तरह से आपको नहीं चलना है। आप क्या चाहते हैं आपको वो करना है।
आपका क्या मन है आपको वो करना है। ये नहीं कि कोई समाज के लिए हम जो बोला जा रहा है, थोपा जा रहा है, वो करते चले जा रहे हैं। नहीं, आपको फ्रीडम, हर इंसान को फ्रीडम का अधिकार है। हाँ, लेकिन यदि ये गलत तरीके का फ्रीडम, वो नहीं, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, सही तरीके का फ्रीडम, कि मन में घुट रहे हैं, कुछ चीज़ गलत हो रहा है, देख रहे हैं, बट हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है। यदि आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं जो बहुत बिटर है, बहुत ख़राब है, आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे, तो आपको बोला जा रहा है आवाज़ तो आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले स्टेप तो आपको अपने लिए लेना पड़ेगा। तो जैसे जिससे मैच करता है, या फिर कुछ भी ऐसे सिचुएशन में आप स्टक हो गए जहाँ पे आप अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने लिए खड़े होना है। आपको ये नहीं सोचना कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, नहीं। यदि वो सही है स्टेप, तो आप ज़रूर उस स्टेप को लीजिए, और आपको अपने अंतर आत्मा से जुड़िए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। अपने ईश्वर से जुड़िए, उनसे मदद मांगिए। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको मैसेज आ जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज आगे आपको क्या करना है। और आपको यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहला कार्ड द फूल का कार्ड आया है। जब हमें कभी भी राह में, हर दो राहें पे हम खड़े हैं हों, और हमें कभी समझ ना आए कि हम किस राह पे जाए, तो उस समय हमें ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। इनफैक्ट हमारे लाइफ को ही हमको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए कि अब आप ही चलाइए ईश्वर। और आप जितना अच्छा अपनी ज़िंदगी को नहीं चला सकते ना, भगवान आपकी ज़िंदगी को उतना बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो जो चलाने वाले हैं उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, और आप देखिए कि कैसे आपके लाइफ में वो खुशियाँ आएगी, वो हारमोनी आएगा, वो सुख, शांति, समृद्धि, खुशी, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, एक अच्छा इमोशनल फुलफिलमेंट, वो सब कुछ आपके लाइफ में आएगा। तो ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है कि हार्मनी आ रही है, लव आ रहा है, ठीक है। शिवरात्रि के आसपास आपके साथ कुछ ऐसा होगा, और नेगेटिविटी बहुत है आपके लाइफ में, तभी ये लड़ाई झगड़े चल रहे। तो आपको अपने दिमाग से चलना है, आपको अपने बुद्धि से काम करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे नेगेटिविटी भेजते हैं, बहुत लोग ऐसे जलते हैं, हमारे रिश्ते से जलते हैं। तो क्या होता है कि वो देख नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं, वो तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जा भेजते रहते हैं ताकि आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई झगड़े होते रहे। इसीलिए आपको सही दिमाग से चलना है, अपने ईश्वर से कनेक्टेड रहना है, और कुछ भी इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं लेना है। किसी भी मतलब बोलते हैं ना, क्योंकि ऐसी ऐसी ऊर्जाएं भेजते हैं कि आप गलत स्टेप ले, आप सेपरेट हो जाए, आप अलग हो जाए। तो आपको अपने सूझबूझ से काम करना है, और कब सूझबूझ आएगी, जब आप अपने हर कुछ को सरेंडर कर दीजिए भगवान को, और बोलिए कि आप ही, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मेरे, बोलते ना, आप ही मेरे गाड़ी को चलाइए, आप ही मेरे नौका को चलाइए। तभी आप देखेंगे कि कैसे आपके लाइफ में ऐसे ऐसे सल्यूशन आपको मिल जाएंगे कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा उनके उनके बोलते ना, मतलब बोलते मिरेकल पे। इसीलिए आप उन पे पूरी तरह से निर्भर हो जाइए, ठीक है। और थोड़े दिल दिमाग को मतलब खोल के रखिए क्या चल रहा है आपके अराउंड, क्योंकि उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के काम आपके साथ करवा रहे हैं। किसी पे भी अंधा विश्वास करने के पहले सोच लीजिए, तभी अंधा विश्वास करिए। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करना, आजकल कलयुग चल रहा है, इसमें आप नहीं कर सकते हैं किसी पे भी ब्लाइंड फेथ, ठीक है। तो ये क्योंकि लड़ाई झगड़े की एनर्जी आपके यहाँ भेजी जा रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए। कोई ज़बरदस्ती देखिए थोपने की ज़रूरत नहीं है, यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। कई सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, अब जिनसे ये सिचुएशन मैच होता है उनके लिए ये वीडियो है, ऐसा आप समझ लीजिएगा। और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोपना नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।